डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे और उनको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सिंप्लिसिटी और ब्रिलियंस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जिससे हम सब कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। वो किसी महल में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि एक किसान के बेटे थे जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और दुनिया भर में अपने काम के लिए जाने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के काह विलेज, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। पार्टीशन के बाद उनका परिवार इंडिया आ गया। छोटे मनमोहन एकदम शांत और फोकस्ड बच्चे थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अमृतसर में की और फिर सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उनके ब्रिलियंस का सफर। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की और अपने रिसर्च से सबको इम्प्रेस कर दिया। टीचिंग और रिसर्च के बाद 1970s में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मदद करनी शुरू की और तब तक सब समझ चुके थे दैट दिस मैन इज स्पेशल। अब बात करते हैं उनके लाइफ के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। साल था 1991। भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और जो उसके बाद हुआ वो आज भी हिस्ट्री में लिखा जाता है। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को 360 डिग्रीज बदल दिया और लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स लेकर आए, जिससे जहां इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट के लिए खुली, वहीं जॉब्स, ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज भी आई और इंडिया एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ा। फिर 2004 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया और यहाँ एक और माइलस्टोन सेट हुआ, इंडिया के पहले सिख पीएम का। पीएम के तौर पर भी उन्होंने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल रिलेशंस को आगे बढ़ाया। यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील एक हिस्टोरिकल मूव था। हाँ, कंट्रोवर्सीज भी रही, बट उनकी ऑनेस्टी और काम पर्सनालिटी ने सबका दिल जीत लिया। पेशे से तो वो एक इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ने उन्हें पॉलिटिक्स के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचा दिया और वो उन चंद लीडर्स में से एक हैं जिन्हें अक्रॉस पार्टी लाइंस सभी पॉलिटिशियंस रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी। एक किसान के बेटे से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक का सफर जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। उनकी मेहनत, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी हमें सिखाती है कि लाइफ में अगर विजन क्लियर हो तो कुछ भी पॉसिबल है। आइए अब जानते हैं वो 7 मौके जब मनमोहन सिंह ने दुनिया को चौंका दिया था। पहला, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उन्होंने ही फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालकर इसमें रिफॉर्म्स किए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए दरवाजे खोले। दूसरा, पहले सिख पीएम, शांत और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ 10 साल तक पीएम की कुर्सी संभाली। तीसरा, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, अपनी सरकार दांव पर लगा दी लेकिन इंडिया के लिए न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन लेकर आए। चौथा, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल मेल्टडाउन के बीच भी इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमी थी, ऑल थैंक्स टू दिस लेजेंड। पांचवा, चाइना और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, पीस टॉक्स और स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट से रिलेशंस को इंप्रूव किया। छठा, क्लाइमेट चेंज पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया के डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को बैलेंस किया। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट, रेजिलियंस अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, उन पर चाहे कितने ही लांछन लगे हों, उन्होंने हमेशा जवाब अपने काम से दिया है, हवाई बातों से नहीं। ऐसे लेजेंड को हमारा सैल्यूट है। जय हिंद।